सो एक और पैरामीटर होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेव नंबर। वेव नंबर, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे विद अ डैश। ये वेव नंबर का सिंबल होता है। नाउ व्हाट इज इट? नंबर ऑफ वेव्स मेड पर यूनिट, वेव्स मेड पर यूनिट डिस्टेंस। एक मीटर में सपोजिंग कितने वेव्स बन रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? वेव नंबर विल बी 1/λ। और इसके यूनिट्स बोलो क्या हो जाएंगे? सेंटीमीटर इनवर्स एंड सो ऑन। कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स देख लिए। कैन यू गेट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव? Yes, ma'am. तो एक Yes, साइंटिस्ट ma'am. आया, उसका नाम था प्लैंक, और उसने हमें कॉन्सेप्ट बताया, प्लैंक, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो जब वेव डिस्कवर हो गया, ये पता चल गया लाइट जो है ना वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, तो उसने उसको और फर्दर इनहेंस किया। अब उसने इनहेंस कैसे किया? जब हम एक लाइट रे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं हम लोग लाइट रे? ऐसे Straight बनाते line. हो ना, ठीक है। Yes, अब ये ma'am. कैसी है? क्या इसमें बीच में ब्रेक्स आ रहे हैं? No, ma'am. तो ऐसी No, चीज को ma'am. हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। तो हम क्या मान रहे थे आज तक? लाइट कैसी है? कंटिन्यूअस है। हम ये मान रहे थे कि लाइट कैसी है? कंटिन्यूअस है। तभी तो हम लाइट रे बना रहे थे विदाउट एनी ब्रेक। कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. बट रियल में क्या हुआ? जब हमने पढ़ा, जब प्लैंक ने अपनी थ्योरी दी, तो उसने बोला कि जो भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो कंटिन्यूअस नहीं ट्रैवल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर नॉट ट्रैवलिंग कंटिन्यूअसली, और जिसमें लाइट भी एक तरीके से इंक्लूडेड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर नॉट कंटिन्यूअस, दे आर डिसकंटिन्यूअस, दे आर डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो ये वाली जो थ्योरी थी वो गलत है, कंटिन्यूअस नहीं होती है, वो डिसकंटिन्यूअस होती है। ठीक है, देन उसने बोला कि जो लाइट होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, जो भी इंक्लूडिंग लाइट, माइक्रोवेव एंड एवरीथिंग, ऑल टाइप ऑफ रेज। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे ट्रैवल इन स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। वो कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? क्योंकि वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकलते हैं। दे ट्रैवल इन स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। और जो ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज फोटॉन्स। दे आर कॉल्ड एज फोटॉन्स और क्वांटा। क्वांटा किसके लिए? जब एक एनर्जी का पैकेट होगा तो उसको सिंगुलर फॉर्म में बोलोगे तो क्वांटा बोल देंगे, और बहुत सारे जब एनर्जी के पैकेट्स होंगे तो वील कॉल इट एज क्वांटम, प्लूरल में। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, फोटॉन्स, ma'am. ठीक है। और क्या करते हैं हम? इन एनर्जी पैकेट्स की जो एनर्जी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनर्जी of photons can be calculated. Energy of photons can be given by a formula that is h nu. न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? न्यू को हम लोग क्या लिखते हैं? c upon lambda लिखते हैं। Yes, ma'am. तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज hc upon lambda। अब इसमें तुम्हें c पता है क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा तुम्हें पता है वेवलेंथ है। h क्या है? So h was given because this is Planck's theory. So it was, yes, it is called as Planck's constant. And what are the unit? इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.6 वेरी गुड। यूनिट्स बोलो फिर। एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं? Joule. और लैम्डा के यूनिट्स क्या होते हैं? Meter. यस, तो ये Meter. ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जूल सेकंड हो जाएगा यूनिट्स की नहीं?
Yes, 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 ma'am. यूनिट सुपर यूनिट का कैलकुलेशन करना तो आता है ना? yes, ma'am, yes, ma'am. ये होता है एसआई यूनिट में, यू माइट बी नोइंग, है ना? और Yes, इसको ma'am. सीजीएस यूनिट में अगर हम कन्वर्ट करें, जूल एसआई यूनिट का होता है ना, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करें, मतलब सेंटीमीटर ग्राम्स में कन्वर्ट करें, सो दिस विल कम आउट टू बी दिस, एंड जूल की जगह वी यूज अर्ग। एनर्जी का यूनिट एसआई में जूल होता है और सीजीएस Yes, में ma'am. अर्ग। यू नो अबाउट इट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So 10 raised to the power 7 ergs is equal to 1 joule. देखो डिफरेंस लगाओ, आएगा ये वैल्यू? Yes, ma'am. कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. ठीक है, ये याद रखना है अपने को, क्योंकि कैलकुलेशन इसी से होगी। और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो कैसे चलते हैं? ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। ऑफ लाइट। तो यू नो अभी तक क्या पढ़ रहे थे? ये क्या, ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन क्या करती है? इट एक्सप्लेन्स द डुअल नेचर ऑफ लाइट। यू नो व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट? You know that means that light behaves as a particle form as well as it behaves as a wave form. Particle form हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने बोला कि लाइट जब भी मूव करेगी तो वो कैसे मूव करेगी? छोटे छोटे पार्टिकल्स या Small फिर energy फोटॉन्स। packets. हाँ, फोटॉन्स के फॉर्म में। और जब वो मूव करेगी तो वो स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं मूव करेगी, इट विल मूव मेकिंग अ वेव। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट है, अभी तक तुम कैसे बनाते थे? ऐसे। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। एग्जैक्ट कैसे बनाना है? छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स निकलेंगे और ये एनर्जी पैकेट्स कैसे मूव करेंगे? In wave स्ट्रेट लाइन में form. नहीं मूव करेंगे, In waveform. दे विल मूव इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, ऐसे मूव करेंगे। जैसे तुमने एक बुक शेल्फ देखी होगी ना, बुक शेल्फ में बुक्स रखी होती है, एक बुक को गिराओ तो क्या होता है? सारी बुक्स गिर जाती है ना? Yes, ma'am, like Yes, dominoes. ma'am. तो ऐसे ही गिरती है, लेकिन जब वो गिरती है तो वो कैसे मूव करती है? एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए गिरती हैं। साइकिल स्टैंड पे साइकिल्स खड़ी हो, एक को धक्का मारो Yes, तो क्या ma'am. होता है? तो यहाँ पे बस हमें ये ध्यान रखना है कि वो साइकिल जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरनी चाहिए। कैसे गिरनी चाहिए? In wave form. Waveform. This explains the dual nature of light. Can you follow this, Yes, ma'am. Yes, ma'am. everyone? Yes, ज्यादा ma'am. हाई तो नहीं हो रहा Yes, है? No, No, ma'am. Are you No, ready? ma'am. ठीक है। सो अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं तुम्हारे पास? जैसे फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन। अभी नोटबुक में करोगे फिर आंसर बताओगे, ठीक है? एक साथ नहीं बोलना है। फोटोन विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ सपोजिंग ऐसे 200 हर्ट्स। चलो बताओ कैसे निकालेंगे? एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? व्हाट इज द फॉर्मूला? H into the frequency. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट? 0.63 into 10 to the power minus 34. एंड व्हाट इज दिस वैल्यू? 200 hertz. अब हम सॉल्व कर सकते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितना आ जाएगा? 1326 into 10 to the power minus 32 minus 34. ऐसे रहेगा, ठीक Yes, है? ma'am. Yes, और अगर ma'am. तुम 13.26 लिखना चाहते हो तो ये, सॉरी मैं ऐसे लिख देती हूँ, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। और क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो वो इस वे में भी कर सकते हैं। दे आर गोइंग टू प्ले विद डेसिमल्स। कैन यू गेट इट?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. ठीक है. Now supposing I give you another question. Calculate the energy of photon of wavelength 200 nanometers. करो जरा ट्राई, पहले नोटबुक में करोगे. हो गया? Are you able to finish? Yes, ma'am. Everyone? Ma'am, 1 second. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. let us check it. ठीक है. So हमारे पास अगर हमें वेवलेंथ दिया है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? hc अपॉन लैम्डा. ठीक है. h की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है? अब देखो, जब भी वेवलेंथ आएगा, मतलब अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करनी है, जल्दी करना है, तो यहाँ पर ये यूनिट्स क्या हो जाएंगे hc के? जूल, सेकेंड एंड मीटर्स. तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा. Yes, ma'am. और Yes, लैम्डा, ma'am. तो लैम्डा नैनोमीटर में दिया हुआ है. हम क्या यहाँ नैनोमीटर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? No, ma'am. तो क्या करना पड़ेगा उसे? Ma'am, Ma'am, convert we to have to meter. convert it into Yes, meters. don't do this mistake. We'll convert it into meters. So 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 10 9 to the meter. power minus yes. 9 तो meter. ये कन्वर्जन करना है, तभी ये मीटर्स में आएगा और ये कैंसिल होगा और हमारी एनर्जी जो है वो किस में आ जाएगी? Joule. जूल्स में. into 3/2 into what? 10 raised to the power minus 17 joules. Am I doing it correctly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. बाकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तुम कर सकते हो. अब इसमें मैं तुम्हें क्या चीज बताना चाह रही हूँ, देखो 6.63 into 3 तो हमेशा आएगा. चेक करो. Yes, hc ma'am. तो बार बार ही आएगा, तो हम बार बार मल्टीप्लाई करने से बेटर है 6.63 into 3 करो, कितना आता है? 1989. 1998 या 89 समथिंग ऐसा आता है. Yes, ma'am. Yes, into 10 ma'am. raised to the power minus 26 बार बार आने वाला है. So ये Yes, बार ma'am. बार आने वाला है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली कैन आई रिमेम्बर लाइक दिस. तो बार बार मेरे को कैलकुलेशन बच जाएगा. Yes, ma'am. Yes, की ma'am. वैल्यू हम लोग ऐसे रिमेम्बर कर सकते हैं, हमारा कैलकुलेशन बच जाएगा. तो अगर मैं लिखूं इसका अप्रोक्स आंसर, ये तो हो गया 20 अप्रोक्सीमेटली. देखो. Yes, Yes, ma'am. ma'am. एंड डिवाइडेड बाय 10. सी 6 Yes, is ma'am. 18 और वो करेंगे 20, तो क्या आएगा आंसर लगभग? 10 तो into 10 कैलकुलेशन raised to फास्ट power होगा. इससे minus 17. कैलकुलेशन Yes, फास्ट ma'am. होगा कि नहीं? Yes, ma'am. तो हमें ये शॉर्टकट टेक्निक सीखनी होती है, मतलब हम लोग 11th में सीखते हैं, बट हम लोग क्योंकि मतलब सिलेबस कर चुके हैं और अगले साल अभी तो मैं हार्डली एनी टाइम करना है, तो कैन वी लर्न दीज थिंग्स नाउ, ताकि हम जब 11th में जाए तो हम कंफर्टेबली कर पाए. Yes, ma'am. So that's why we are doing it. So is it going difficult for you? Or is it No, fine? ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Are you enjoying it?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Yes, So ma'am. now देखो कुछ कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल calculate the number of photons of wavelength चलो ठीक है, 200 nanometers required to required to produce 10 joules of energy. 10 joules of energy. तो एक फोटोन तो कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, मतलब मल्टीपल फोटॉन्स मिलके हमें टोटल इतनी ज्यादा एनर्जी देंगे ना. Yes, ma'am. सो कैन आई से टोटल एनर्जी, अगर हमें एक फोटोन से ज्यादा की एनर्जी की जरूरत है तो कैन आई से लाइक दिस, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एक और एक 11 होते जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन. कैन वी राइट इट लाइक दिस? Yes, ma'am. एनर्जी ऑफ वन फोटोन कैन बी राइट लाइक दिस. Yes, ma'am. तो सॉल्व करके Yes, बताओ ma'am. मुझे कितने फोटॉन्स की जरूरत पड़ेगी. यस अर्णव, यू रेज्ड योर हैंड. Ma'am, by mistake, ma'am. ओके ओके. बोलो बेटा कितना आया. Ma'am, is it 10 to the power 17? Yes, very good. I just now calculated energy ma'am. of one photon in the last question for the same wavelength. Did we calculate? Yes, ma'am. कितनी आ रही थी? अभी देखो लास्ट 10 raised to क्वेश्चन power minus 16. और हमें कितनी चाहिए टोटल? 10 जूल्स चाहिए. तो 10 नंबर joules. ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैलकुलेट करके बताओ. n की वैल्यू या फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 raised to the power 17. Yes. Can you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अब इसी को देखो दूसरे तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो. Supposing a 40 watts of bulb, a 40 watt bulb emits photons of wavelength 200 nanometers. Okay, calculate the number of photons emitted per second. अब try करो जरा. What do you mean by watts? Ma'am, Hmm. power. Ma'am, work Power. upon time. What are the units of power? Isn't it joules per Per second? second. तो देखो बस हमें घुमाया फिराया गया है, कुछ क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है. 40 वॉट का मतलब है व्हाट इज द टोटल एनर्जी पर सेकेंड? 40 joules per second. दैट इज 40 joules. 40 जूल्स पर सेकेंड एनर्जी हमें मिल रही है. ठीक है. तो और तो नाउ टेल मी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड. आई एम गेटिंग 40 जूल्स ऑफ एनर्जी. नंबर ऑफ फोटॉन्स अपन को निकालने, और एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है? अभी हमने कैलकुलेट किया. 10 सेम raised to the 10 raised to the power देखा minus क्वेश्चन को 16. कैसे घुमा फिरा सकते हैं वो लोग. Yes, ma'am. जो इतनी एनर्जी पर सेकंड आ रही है तो फोटॉन्स भी तो पर सेकंड ही निकलेंगे. Yes, ma'am. ठीक है. तो कैसे, Yes, हाउ ma'am. कैन दे ट्विस्ट एंड टर्न द क्वेश्चन? डिड यू गेट दैट फीलिंग? Yes, ma'am.
Yes, So how ma'am. much? What will be the number of photons per second? Now tell me. 40 into 10 raised 4 by to the 16. 17. That will become 40 into 10 raised to the power 16 per second. Can you get it? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा देखो अब फिर कैसे और ट्विस्ट एंड टर्न मचा सकते हैं वो लोग. A 100 watt bulb which is 20% efficient. क्योंकि जब तुम एक बल्ब को जलते हुए देखते हो तो क्या होता है, कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और कुछ लाइट में Light कन्वर्ट energy. होता है ना. तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? लाइट एनर्जी की तरफ से, लाइट एनर्जी की तरफ से बात कर रहे हैं. तो जो एक बल्ब है वो 20% ही लाइट में कन्वर्ट होता है. ओके, लाइट, इसका मतलब यहाँ पे ये है emits photons of 200 nanometer. Okay, calculate the number of photons. अब करो जरा. 2 into 10 raised by 17 per second. सही है. कैसे ट्विस्ट एंड टर्न हो सकता है? कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, क्या हो सकता है अभी? मतलब बेसिकली 20 वॉट ही तो हमें एनर्जी मिल रही है, क्योंकि बाकी सब तो Yes, हीट ma'am. में जा रही है. तो 20 वॉट इज इक्वल टू 20 joules आर emitted पर सेकेंड. सो 20 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ photons पर सेकेंड. एंड इसका हमने ऑलरेडी निकाल के रखा था, कितना था? 10 raised to the power. -16. Minus We can 16. again solve this. So number of photons per Yes, second ma'am. कितना हो जाएगा? Yes, ma'am. 2 Ma'am, into 2 10 into to the power 10 raised by 17. 17. Yes. Can you get किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. Okay. So